बहुत बहुत नमस्कार क्लास 12th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ, आज से हम केमिस्ट्री को हिंदी मीडियम में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और भी अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट्स थे वो बोल रहे थे हिंदी में भी पढ़ाइए, तो केमिस्ट्री अब हिंदी में भी होने वाला है। तो भाई आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हिंदी में आपको जो कंटेंट मिलेगा वो एकदम फारू मिलेगा। इस तरह से समझ लीजिए, एकदम फारू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ठोस अवस्था चैप्टर को यहां पर स्टार्ट, और जिसको सॉलिड स्टेट बोलते हैं। और ठोस अवस्था को हम इतने अच्छे से आपको पढ़ाएंगे क्योंकि ये चैप्टर जो है ना पूरा दिमाग का खेल है। विजुअलाइजेशन आप जितना अच्छा करिएगा ये चैप्टर उतना अच्छा होगा। तो विजुअलाइजेशन के दम पे ये सारा चीज हम लोग करने वाले हैं। टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, एकदम तगड़े तरीके से आपको हम सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है बस। तो आइए हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक बार देख ले वीडियो वगैरह चल रही है सही से? हाँ, वीडियो चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और भाई जिस तरह से यहां पर लिखा गया उसी तरह से आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और भाई जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाएंगे जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। और अगर आपने क्लास 11th नहीं पढ़ी है कोई टेंशन नहीं है, क्लास 12th में हम आपको बढ़िया से सिखा देंगे। अगर 11th अच्छा नहीं है तो जो 11th का चीज यूज होगा 12th में हम आपको सिखा देंगे। तो जुड़े रहिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। माय सेल्फ विजेतानंद, और यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन जैसे जैसे आपका एग्जाम करीब आएगा तो हम लोग इंग्लिश भी पढ़ने वाले हैं इस चैनल पे, और फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, फिलहाल में भी केमिस्ट्री देखते हैं। चलिए अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूंगा, चूंकि ये चैप्टर को मेरे को पदार्थ से स्टार्ट करना था। पदार्थ किसे कहते हैं कि पदार्थ वो मतलब चीज होता है जो थोड़ा ना थोड़ा जगह छेकता है, जिसका कुछ ना कुछ आयतन होता है ना, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, तो उसी को पदार्थ कहते हैं। यानी जैसे हम ये मार्कर को रखे, मैं यहाँ पे रखा, ये थोड़ा ना थोड़ा जगह छेक लिया, छेका जगह, और इसका कुछ ना कुछ वजन भी होगा। हाँ सर, वजन भी है, और इसका कुछ ना कुछ आयतन भी होगा। जितना जगह में है ये वही तो इसका आयतन होगा। तो इसी को तो पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की 5 अवस्था होते हैं, है ना। वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन कुछ हमारे क्लास में और जो बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी देख रहे होंगे, कुछ बच्चे क्रांतिकारी जवाब देंगे, बोलेंगे नहीं सर 5 होता है। तो उनके लिए मैं 5 ही बोलता हूं। एक होता है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था, और उसके बाद बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको BEC भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं नहीं लिखा हूं क्योंकि ये सारी बातें आप करके आए होंगे, क्लास 9th में ही पढ़ के आए होंगे, 8 में ही पढ़ के आए होंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जैसे ठोस क्या होता है, तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। देखो इसका, ये ठोस है, इसका आकार निश्चित है, हाँ निश्चित है, और इसका आयतन भी निश्चित है। जब तक हम इसमें एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए, तब तक इसका आकार नहीं चेंज हो सकता है। तो इसका आकार भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है। लेकिन द्रव का क्या है, द्रव का ना तो आकार निश्चित होता है, ना द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। देख लो यहां पर मैं एग्जांपल से बता देता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। देखो ये द्रव है ना, द्रव, और इसका देखिए, इसका अंदर जो द्रव है ये वैसे सैनिटाइजर है, इसके अंदर जो द्रव है वो क्या है, अब बताओ। इसका आकार निश्चित है? नहीं है। अब मैं अभी इस बॉटल में रखा हूं तो इसका आकार ले लिया, ग्लास में रखूंगा ग्लास का आकार ले लेगा, जिस कंटेनर में रखूंगा उस चीज का आकार ले लेगा। तो इसका आकार निश्चित नहीं है, लेकिन आयतन निश्चित है। जितना में है ये आयतन वो इतना ही में रहेगा। मान लो यानी ये अभी आधा लीटर है, तो हम इसको ग्लास में डालेंगे तो आधा लीटर ही होगा। ऐसा नहीं कि 600-700 ml हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, न बढ़ेगा न घटेगा, इसका आयतन निश्चित रहेगा। तो जो द्रव होते हैं उसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, और गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। जिस कंटेनर में रखो उसका आकार ले लेगा। और उसका आयतन क्यों नहीं निश्चित होता? मान लो ये परफ्यूम है, गैस है, मान लो, तो इसके अंदर परफ्यूम भरा हुआ है। अभी क्या है, मैं इसको देखो इस तरह से कर रहा हूं, तो अभी इसका देखो, अभी मैं समझा रहा हूं। देखो अभी ये इतने आयतन में भी है ना, ये भी इतने आयतन में है। अभी मैं इसको ऐसे ऐसे कर रहा हूं, इसको बाहर निकाल रहा हूं, तो ये पूरे रूम में फैल जाएगा। तो इसका आयतन पूरा रूम हो जाएगा। इसका आकार भी निश्चित नहीं और आयतन भी निश्चित नहीं। देख रहे हो, इसको मैं ऐसे छोड़ रहा हूं, क्या हो रहा है, ऐसा छोड़ने से पूरे रूम में फैल जा रहा है। पूरे रूम में क्या हो रहा है, फैल जा रहा है।
तो ये पूरे रूम का आयतन घेर लिया, इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता, ये बात है। ठीक है, एक बार और देखूंगा वीडियो, मैं इस वीडियो को शूट कर चुका था लेकिन पता नहीं कैसे ये वीडियो बंद हो गया, तो मेरे को दोबारा शूट करना पड़ रहा है। चलो फिर प्लाज्मा अवस्था की बात करें। देखो ये सब मैं नहीं लिखा हूं, ये सब आपको पता होगा। प्लाज्मा अवस्था क्या होता है कि प्लाज्मा अवस्था ऐसा अवस्था होता है जो बहुत ही अत्यधिक तापमान पर मिलता है और जिसमें गैसेस जो होते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एक होता है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, उसमें क्या होता है कि जो ऐसा पदार्थ का अवस्था होता है जो बहुत ही कम तापमान में मिलता है। इसे पढ़ना नहीं है, हम सीधा अपना सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। भाई बार बार क्या चीज हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताते हैं। ठीक है, क्या है देखो, सबसे पहले हम देखो ये चैप्टर ही है ठोस अवस्था और हमको ठोस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और ठोस में भी हमको क्रिस्टलीय ठोस के बारे में इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ना है। हमको जो है अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में नहीं पढ़ना, बस अभी फिलहाल के लिए अंतर जान लेते हैं। और क्यों नहीं पढ़ना है ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो ठोस जो होते हैं ना, ठोस के दो प्रकार होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस जिसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, एक होता है भैया एमोर्फस सॉलिड जिसको अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। दोनों में अंतर पता लगाते हैं क्या होता है, और आज के इस वीडियो में बस इतना ही देखने वाले हैं, इस दोनों का अंतर। ठीक है, हम लोगों का जो वीडियो, ये तो पहला वीडियो है, हम लोग जो क्लास करवाएंगे आपको डेली करना है और प्रत्येक क्लास का लेंथ जो है 25 से 30 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, ये गारंटी मैं देता हूं, 25 से 30 मिनट। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्रिस्टलीय ठोस में देखेंगे कि इसका निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है। ठीक है, यानी इसका क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनका क्या होता है, निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है, यानी रेगुलर इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्री होता है इसका, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। जैसे देखो अगर ठोस के पार्टिकल हैं यानी क्रिस्टलीय ठोस के कण है तो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, देख रहे हो एकदम रेगुलर तरीके से लगा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है। किसका क्रिस्टलीय ठोस का। ठीक है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है, असमाकृति आकार होता है। कैसा आकार होता है, असमाकृति, इसका रेगुलर जो है शेप नहीं होता है। ठीक, चलिए भाई बहुत बढ़िया, इसका रेगुलर आकार नहीं होता, ये बात समझ में आनी चाहिए। दूसरा है दीर्घ परासी व्यवस्था, यानी क्रिस्टलीय ठोस का जो है व्यवस्था कैसा होता है, दीर्घ परासी, मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मान लीजिए कि हमने क्रिस्टलीय ठोस के कुछ मतलब कण को हमने अरेंज किया हुआ है, तो देखो कैसे अरेंज किया, ए बी, फिर ए बी ए बी ए बी ए बी, देखो एकदम एक ऑर्डर में लगा हुआ है। तो यहां पर जो ऑर्डर होती है वो बहुत ही रेगुलर तरीके से लंबे दूरी तक होता है। क्या ये रेगुलर तरीके से हुआ, लेकिन रेगुलर तरीका जो है, रेगुलर अरेंजमेंट जो है वो लंबे दूरी तक होगा। इसी को बोलते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था। इसकी जो व्यवस्था है ना, दीर्घ परासी व्यवस्था जो है वो बहुत ही लंबे समय तक होगी, यानी लॉन्ग रेंज के लिए होगी। अगर ए बी ए बी ए बी ए बी है तो ये बहुत ही लंबे दूरी तक होगा, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, यही है क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन अगर इसी चीज को अगर आप अक्रिस्टलीय ठोस में देखोगे तो लघु परासी व्यवस्था होती है। इसमें दीर्घ परासी, इसमें लघु परासी, शॉर्ट रेंज के लिए होगा। अगर व्यवस्था सही से है, रेगुलर अरेंजमेंट है, वो भी एकदम थोड़ी दूरी के लिए होगा। देखो दिखाता हूं, ए बी ए, देख लो रेगुलर तो हुआ लेकिन थोड़ी दूर के लिए हुआ। देखो ए बी ए, रेगुलर तो हुआ लेकिन थोड़ी दूर के लिए हुआ। समझ में आया? तो ये है भैया लघु परासी व्यवस्था। और क्रिस्टलीय ठोस में लघु परासी व्यवस्था होती है जिसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं। व्यवस्था थोड़ी दूर के लिए रेगुलर होती है, उसके बाद फिर से टेढ़ा मेढ़ा जैसे तैसे हो जाता है। ठीक है, अब क्रिस्टलीय ठोस में फिर से आइए, निश्चित ताप पर पिघलते हैं। जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं सभी एक निश्चित तापमान पर पिघलते हैं, एक निश्चित तापमान पर पिघलते हैं। सोना नहीं है, सोना नहीं है, मेरे को फोकस करो और यहां पर जो लिखा हुआ है उसको समझना है। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो पहले जल्दी से, फट से फुर। हाँ, बस पढ़ना है भाई, घोप चोप पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ पढ़ना है।
ठीक है। अगर आप 2025 के एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो घोप चोप छोड़ के यहां पर फोकस करिए, तभी आपके खोपड़ी में सारी बातें जाएगी, ठीक है। ओके, है ना, बहुत बढ़िया। तो मैं बोला क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो निश्चित ताप पर पिघलते हैं, एक निश्चित तापमान होता है। जैसे अगर लोहा 1200-1300 डिग्री, मतलब मान लो लोहा 1200 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रहा है, तो लोहा 1200 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलेगा, वो 1199 पर नहीं पिघलेगा, एग्जैक्ट 1200 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलेगा। इसी को बोलते हैं एक निश्चित ताप पर पिघलना। तो जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो सभी निश्चित तापमान पर पिघलते हैं, लेकिन वही अक्रिस्टलीय ठोस बिल्कुल नहीं भाई, निश्चित ताप परास पर पिघलते हैं, यानी इसका रेंज होता है। जैसे प्लास्टिक की बात करें तो 150 से 180 डिग्री के बीच में पिघलेगा, यानी 150 पे भी पिघल सकता है, 160 पे भी पिघल सकता है, 170 पे भी पिघल सकता है और 180 पे भी पिघल सकता है। तो जितने सारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका जो तापमान होता है पिघलने का वो फिक्स नहीं होता, वो रेंज में होता है, ठीक है, एक रेंज में पिघलेगा। हाँ भाई 150 से 180 के बीच में ये पिघल सकता है, तो उसको रेंज बोलते हैं। तो जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं सभी एक रेंज में पिघलते हैं, एक उनके तापमान का एक रेंज होता है तब पिघलते हैं। बहुत ही बढ़िया। लेकिन अब देखिए अक्रिस्टलीय ठोस में विदलन गुण होता है, यानी क्लीवेज प्रॉपर्टी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लीवेज प्रॉपर्टी? क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब हुआ, मान लो ये ठोस है, इस ठोस को, यानी ये क्रिस्टलीय ठोस है, इस क्रिस्टलीय ठोस को हम काट दिए चाकू से, तेज धारदार चाकू से मैंने इसको काटा, और काटने के बाद जो उसका जो कटने के बाद फेस खुल के आया वो एकदम स्मूथ होगा, प्लेन होगा, ठीक है। तो ये चीज क्रिस्टलीय ठोस में होता है। कोई भी क्रिस्टलीय ठोस पकड़ लो और उसको आप बीचों बीच काटो, और उसके बाद वो कटा हुआ चेहरा जो है ना वो एकदम प्लेन होगा, स्मूथ होगा, मुलायम होगा, ठीक है। किस में? तो क्रिस्टलीय ठोस में। तो ये होता है सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस में, लेकिन वही चीज अक्रिस्टलीय ठोस में आ जाओ, कोई अक्रिस्टलीय ठोस पकड़ लो कांच वगैरह और उसको बीचों बीच काटो, तो भाई उसका जो जमीन, उसका जो मतलब जो चीज आप काटे वो देखोगे तो खुरदुरा होगा, है ना, टेढ़ा मेढ़ा होगा, उसको आप हाथ से ऐसे छुओगे तो कट भी जाएगा हाथ, तो उसको हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, और यही गुण को बोलते हैं विदलन गुण। तो कोई भी क्रिस्टलीय ठोस को आप काटोगे बीचों बीच और उसके बाद जो उसका चेहरा होगा वो एकदम स्मूथ होगा, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में स्मूथ नहीं होगा, खुरदुरा होगा, हाथ भी कट सकता है, ठीक है। इसी को विदलन गुण बोलते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस में विदलन गुण नहीं होता। लेकिन अब क्रिस्टलीय ठोस में एक बात चीज है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो वास्तविक ठोस होता है, यानी जिसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस जो है ट्रू सॉलिड होते हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम अच्छे वाले सॉलिड होते हैं, को जल्दी से तोड़ा भी नहीं जा सकता। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस बोलते हैं या अतिशीतित द्रव बोलते हैं। अब द्रव क्या है भाई, ये तो ठोस पढ़ रहे हैं, द्रव में घुस गए, समझाते हैं। या तो आभासी ठोस बोले तो स्यूडो सॉलिड, और नहीं तो सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है, ठीक है। समझो भाई सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला गया? देखो होता क्या है, आप कांच देखे हो, कांच मतलब आप कहीं पुराने घर में गए हो, कोई पुराने घर में आप जाओगे तो आप वहां पर शीशा लगा होगा खिड़की में, विंडो में, तो आप देखोगे तो शीशा जो है ना ऊपर से जो है पतला हो जाता है, और नीचे आप देखोगे खिड़की के नीचे वाला जो कांच लगा हुआ है वो बहुत मोटा हो गया है। मतलब ये पुराने घर में आपको मिलेगा, 1-2 साल में नहीं होगा, 10-12 साल 15 साल का वो शीशा रहना चाहिए, ग्लास रहना चाहिए। तब आप गौर करना कि जो शीशा है वो नीचे से मोटा हो गया, ऊपर से पतला हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर वाला, ये देखो भाई मैं बता देता हूं, यहाँ पे ये जो ग्लास है ना, ग्लास के जो कण होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे बहुत ही स्लोली नीचे मूव करते रहते हैं। क्या? नीचे मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो उसके कण है वो बहुत सारे कण नीचे आ जाते हैं, ऊपर से नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए इसके कण क्या होते हैं, जनरली हम पढ़ते हैं कि जो ठोस के कण होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, वो एक ही स्थान पर रहते हैं। लेकिन यहां तो ये भी ठोस है, लेकिन इसके कण तो धीरे धीरे मूव करते जा रहे हैं, नीचे मूव कर रहे हैं, और जिसके वजह से यहाँ नीचे जो है मोटा हो गया है। नीचे क्या हो गया? मोटा हो गया है। तो ये द्रव जो है ना, ये इसीलिए इसको द्रव बोला जाता है, क्योंकि इसके जो कण है वो मूव करते रहते हैं, नीचे आते रहते हैं। इसी को बोला जाता है अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है।
ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, इसको आप गौर करना, ठीक है। चलो अच्छा, इसमें देखो, एक बार मैं देख लूं, वीडियो चल रहा है, बार बार मेरे को देखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, छठा नंबर है विषम दैशिक प्रकृति का होता है अक्रिस्टलीय ठोस। और ये जो है अक्रिस्टलीय नहीं, क्रिस्टलीय ठोस जो है विषम दैशिक प्रकृति का होता है, जिसको एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर बोलते हैं। और ये हमारा अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति का होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। समझाते हैं, जैसे देखो हमने ये रेगुलर अरेंजमेंट ले रखा है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये हमने क्या लगाया है, ये हमने क्रिस्टलीय ठोस के कण लगाए हैं। क्या लगाए हैं? कण लगाए हैं, परमाणु लगाए हैं, मान लो परमाणु लगाए हैं। अब तुम क्या समझ रहे हो यहां पर कि विषम दैशिक प्रकृति का मतलब होता है अलग अलग दिशा में आपको अलग अलग गुण मिलने वाला है। जैसे आप एग्जांपल में ले लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, RI मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, मान लो। अच्छा, विषम दैशिक का मतलब होता है अलग अलग दिशा में आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो अलग मिलेगा, इस डायरेक्शन में जाओगे तो अलग मिलेगा वैल्यू, इस डायरेक्शन में जाओगे तो अलग मान मिलेगा। हर एक दिशा में अलग अलग मान मिलेगा आपको। जैसे देख लो, आपने अगर इस दिशा में गए तो आपको क्या मिला, ए बी मिला, या बी ए मिला। इस दिशा में बी ए मिला। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप अगर इस दिशा में चले जाओ, अच्छा इस दिशा में आपको बी ए मिला, चलो कोई बात नहीं है। अच्छा, आप इस दिशा में जाओ, इस दिशा में जाओ, मैं बता रहा हूं ना, आप इस दिशा में चले जाओ, इस दिशा में क्या मिला आपको, इस दिशा में ए मिला, ठीक है। अच्छा, आप इस दिशा में चले जाओ, इस दिशा में आपको क्या मिला, बी मिला। तो आप अलग अलग दिशा में अलग अलग मान देखोगे कोई भी फिजिकल चीज का। जैसे यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, इधर ए आया, इधर बी आया, इधर ए बी आया। तो अलग अलग दिशा में आपको अलग अलग मान मिलेगा, उसी को बोलते हैं विषम दैशिक प्रकृति। लेकिन आप इधर चल जाओ, ये समदैशिक प्रॉपर्टी होता है, समदैशिक प्रकृति होता है। आप जिस दिशा में जाओ, देखो इसमें अरेंजमेंट एकदम सही नहीं है, ये देखो ए बी कुछ भी डाल दिया गया है। तो आप जिस दिशा में जाओगे आपको एक ही तरह का मान मिलेगा। आप इस दिशा में चले जाओ तो आपको एक ही तरह का मान मिलेगा, ठीक है। एक तरह से खिचड़ी बना हुआ, आप किसी भी दिशा में चले जाओ आपको एक ही चीज मिलेगा। जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूं, आप मेला में गए, मेला जानते हैं ना, मेला, हाँ, मेला में घूमने गए, तो आप मेला में क्या होता है कि हर एक जाति के लोग, मैं जाति के आधार पे देख रहा हूं फिलहाल में, हर एक जाति के लोग रहते हैं मेला में, ठीक है। तो आपको जाति खोजना है, मान लो एक्स जाति आपको खोजना है, तो आप देखते हो ना, मेला में अगर आप इधर जाओगे तो इधर भी आपको एक्स जाति के लोग मिल जाएंगे। अच्छा, मेला में आप इधर जाओगे, इधर भी एक्स जाति के लोग मिल जाएंगे। मेला में आप इधर जाओगे, इधर भी एक्स जाति के लोग मिल जाएंगे। मतलब क्या, हर एक दिशा में आपको सेम चीज मिलेगा। आप कोई भी दिशा में चले जाओ वही चीज आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं समदैशिक प्रकृति। आप कोई से भी दिशा में चले जाओ, आपको जो मान है, इधर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही ले लेता हूं, RI भी ले लेता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर भी आपको वही चीज मिलने वाला है। हर एक दिशा में सेम तरह का गुण, ठीक है, सेम तरह का मान। मेला का एग्जांपल लिए, कोई भी दिशा में चले जाओ आपको हर तरह के आदमी मिलेंगे, हर तरह के आदमी मिलेंगे। मतलब खिचड़ी बना हुआ है, सेम चीज मिलेगा। कोई भी दिशा में चल जाओ, एक्स जाति के लोग हर दिशा में आपको मिल जाएंगे। यानी समदैशिक प्रकृति का क्या मतलब हुआ कि हर एक दिशा में मान जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो सेम रहेगा, लेकिन यहां हर एक दिशा में अलग अलग होगा। इधर गए तो बी मिला, अलग हो गया। इधर गए तो ए बी मिला, इधर गए तो बी ए मिला, इधर गए तो ए बी मिला, ठीक है। तो हर एक दिशा में अलग अलग हो जाता है। समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल दे दो सर क्रिस्टलीय ठोस का। तो देखो एग्जाम्पल है FeCu Zn क्वार्ज, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल है क्रिस्टलीय ठोस का। अच्छा, इधर जो है कांच, क्वार्ट्ज गिलास,
ये सब है अक्रिस्टलीय ठोस का। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ये पहला वीडियो था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार होते हैं। बहुत सारे प्रकार होते हैं, हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, आयनिक ठोस होते हैं, ठीक है, उसके बहुत तरह के ठोस होते हैं भाई, मतलब क्या ही बताया आपको। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना, बहुत तरह के सॉलिड होते हैं, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और इस तरह का कंटेंट आपको मिलेगा नहीं जल्दी, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, हैंड रिटन नोट्स भी हम अपलोड कर देंगे, लिंक दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके वो सारा नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। और जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो लास्ट में बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, और बोर्ड लेवल क्वेश्चन करवाएंगे, उसके साथ जेई नीट के भी क्वेश्चन करवाएंगे। जो बच्चे सीयूईटी का एग्जाम देंगे उसके लिए भी ये वीडियो है। हिंदी मीडियम में भी हम सारा कुछ स्टार्ट कर दिए हैं, और वो भी फ्री में। यूट्यूब में भाई ऐसा होता नहीं है जनरली, यूट्यूब में सभी लोग बोर्ड लेवल पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हम जो है ना आपको हर एक चीज के लिए पढ़ाने वाले हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया से पढ़िए, और इस चैनल को अपने दोस्तों को भी भेजें, इस चैनल के बारे में बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।